ज्ञान सिंह जी, राजस्थान पुलिस। श्री गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, गृहस्थ जीवन में किस समय, किस स्थिति में, किस क्रिया के दौरान नाम जप करना निषेध? किसी भी क्रिया में नहीं। नाम जप किसी भी क्रिया में निषेध नहीं है। मंत्र जप के लिए विधान है कि आप जब अपवित्र हो, अपवित्र क्रियाओं में हो तो मंत्र जप ना करें, लेकिन नाम जप किसी भी क्रिया में नहीं निषेध है। और बहुत ही धन्य भाग है कि वो हर क्रिया में नाम जप करे, तो उस क्रिया का जो बंधन है, कोई भी क्रिया हो, उसे बांध नहीं पाएगी। आप नाम जप करते हुए कोई भी सुख भोगें, आप देखें आपको सुखानुभूति नहीं होगी। वो सुखानुभूति नाम को रुकवाएगी कि रुको, क्योंकि वो अशत है और नाम शत है। अगर नाम जप करते हुए आप कोई भी क्रिया, कोई भी रसास्वादन, आपको पहले वो रसास्वादन मना करेगा, इस नाम को बंद करो, क्योंकि अगर वो रहा नाम पहारू दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट, तो इस असत संसार में सुख नहीं है। ये जो हमें सुखानुभूति हो रही है ये भ्रमात्मक है। बिना ज्ञान हुए ये बात समझ में नहीं आएगी। जैसे हम जब गंगा किनारे भ्रमण करते थे तो प्रातःकालीन वेला पर जब सूर्य की किरणें रेत पे पड़ती थी तो दूर से दिखाई देता था निर्मल जल भरा हुआ है। मरुभूमि में जहां एक बूंद जल नहीं है वहां निर्मल जल दिखाई देता था, तरंगायमान दिखाई देता, और जब नजदीक पहुंचो तो एकदम सूखी रेत है। ऐसे ही जिसे हम सुख समझते हैं ये सुख नहीं, ये सुख की छाया है, क्योंकि है तो सुख कहीं तो उसकी छाया पड़ रही। सुख कौन है? गोविंद श्री कृष्ण। जैसे हम जिस शरीर को प्यार करते हैं उस शरीर से गोविंद हट जाए तो उस शरीर को हम नहीं प्यार करेंगे, उसको जला देंगे, उसको गाड़ देंगे। क्यों? शरीर को ही तो जानते थे, उसी से प्यार करते थे, अब क्यों नहीं करते? बोले नहीं, वो नहीं रहा। वो जो प्यार करते थे जिससे, वो नहीं, उसे तुम जानते थे क्या? जानते तो शरीर को थे। अनजाने में भी हम भगवान से ही प्यार करते हैं। जिसे हम सुख समझते हैं वो सुख नहीं, सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं, ये गिरधर की माया है। ऐसा त्रिगुणात्मिका माया का जाल बिछा हुआ है, पूरा जीवन निकल जाता है। ये भोगो इसमें सुख मिलेगा, ये देख लो इसमें सुख मिलेगा, ये एकत्रित कर लो इसमें सुख मिलेगा, परिणामता कुछ नहीं होता। परिणामता अशांति, तृष्णा और नवीन पद्धति से भोग भोगने की इच्छा, ये हमको जलाती रहती है। इसका मतलब वो सुख नहीं मिला। कभी अविनाशी को जड़ प्रकृति से सुखी होना हो ही नहीं सकता। आप अविनाशी भगवान के अंश हैं। बिना भगवत चिंतन के, बिना भगवत आश्रय के प्रकृति आपको संतुष्ट नहीं कर पाएगी। चाहे जितना प्रकृति का भोग कर लीजिए, बड़े बड़े चक्रवर्ती राजाओं ने खूब मनमानी इस प्रकृति को भोगा स्वामी समझकर, तब परिणाम लिखा है। अपने पुत्र की जवानी भी भोगी महाराज ययाति ने, अपनी तो भोगी, लेकिन परिणाम में लिखा भगवत विमुख पुरुष को संपूर्ण संसार के भोग एक साथ देख दिए जाए तो भी उसकी तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि इसमें वास्तविक सच्चिदानंद सुख की जो हमारी मांग है वो नहीं है। जैसे एक आदमी, राजा ने ये ऐलान कर दिया कि रानी के गले का हार कोई चुरा ले गया है और उसे जो ढूंढ के लाएगा तो उसे हम समान संपत्ति देंगे, अर्थात समान अधिकार देंगे, राजा जैसा अधिकार देंगे। उसे सायुज्य मोक्ष कहते हैं। हमारी बुद्धि का आनंद ही हार है। और वो आदमी नदी के किनारे लग गया, कोई कहीं ढूंढ रहा था, कोई कहीं। नदी के किनारे गया तो दिखा कि हार वो है, उससे दिखाई, वो कूद गया उसमें नीचे, तो कीचड़ हाथ लगा। फिर बाहर निकल के आया, जब जल शांत हुआ फिर हार दिखाई दिया। सुबह से शाम हो रही थी। एक महात्मा उधर से निकले, उसकी प्रक्रिया को देखा, बार बार कूदता है, असफल होकर निकल। उनका भाई क्या आप ढूंढ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा राजा की रानी का हार खो गया है, अगर मुझे मिल गया तो अपनी समीपता समान हमें सुख प्रदान करेंगे। तो उनका, तुम जहां सुख देख रहे हो, हार देख रहे हो, वो वहां नहीं, पीछे मुड़ो। तो पीछे मुड़े तो एक बहुत बड़ा पेड़ था खजूर का। तो बाज पक्षी ने उस हार को समझा कि उसमें रत्न मणि आदि थे, एक मांस का जैसे, तो वो उसको पकड़ के लाया था और उस खजूर के कांटे में टांग दिया। जब चोंच मारी तो उसे पत्थर समझ में आया, उड़ गया, उसकी छाया पड़ रही थी। बिल्कुल ठीक ऐसे ही आपके अंदर सच्चिदानंद सुख है और आप उसे संसार नदी में बाहर देख रहे हैं, शरीरों में, भोगों में, नाना प्रकार की वस्तुओं में। बहुत जन्म हमारे इसी में बीत गए,
ये भी जन्म इसी में बीता जा रहा है। देखो आप 50 वर्ष के, 40 वर्ष के, 30 वर्ष के हुए हो, क्या सुख मिला है? आप कहोगे खूब रुपया है, हमने सब भोग भोगे हैं, अनुभूति क्या है? वही तृष्णा, वही वासना, वही चाहत, मतलब वो चीज नहीं मिली जो हम खोज रहे हैं। वो जब मिल जाएगी ना, जैसे केवट जी को मिली, जब प्रभु के चरण धो रहे ना, तो अत आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अद्भुत आनंद। बाद में प्रभु जानकी जी की अंगूठी देते हैं, वो कहता है आपका चुनात्म साहिब। ये बात जब हृदय में आ जाए, पा गया, जो मैं मांग रहा था वो पा गया, वो प्रभु है। तो यदि आप हर क्रिया में नाम जप कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। नाम जप के लिए कोई निषेध नहीं, भगवान आदेश कर रहे हैं, मामनुस्मर युद्ध सर्वदा सर्वकालीन, सर्वदा शब्द है, सर्वकालीन, हर समय मामनुस्मर, मेरा स्मरण कर और युद्ध, अपने कर्तव्य का पालन कर। धर्मयुक्त भोगों को भोगते समय भी यदि नाम जप करोगे तो वो भोग तुम्हें बांध नहीं पाएगा, तुम मुक्त हो जाओगे। शौच में बैठे हैं तो हमारा नाम चल रहा है, कार्य कर रहे हैं तो नाम चल रहा है। नाम के लिए ये नियम नहीं है कि आप इस समय नहीं जप सकते, हर समय जप सकते हैं। मंत्र के लिए नियम है अपवित्र और पवित्रता का। नाम के लिए तो अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरः शुचि। जो नाम उच्चारण करता है पुंडरीकाक्ष भगवान श्री हरि का, वो भीतर और बाहर से उसी क्षण पवित्र हो जाता है। और अगर हम सोच में प्राण निकल गए तो नाम जप नहीं चल रहा, अंतिम समय जो हमारा चिंतन होता है वही फाइनल होता है। तो हमें हर समय राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय है, राधा राधा अभ्यास कर लिया जाए तो सोने में भी नाम चलता है। हम शयन कर रहे हैं, नाम चल रहा है पक्का, हमारे महापुरुषों में देखा गया है। और आप हृदय में भी देख लीजिए, नाम चल रहा है, इसका परिचय तब मिलेगा जब आप सो के उठे, अभी चेतना भी जागृत नहीं हुई और नाम चल रहा है, इसका मतलब सोने में भी नाम चल रहा था। नाम का अगर हम अभ्यास कर ले तो हर विकार पर विजय प्राप्त हो जाएगी, बिना लड़े विजय प्राप्त हो जाएगी, वो बिल्कुल पक्का।